हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करेंट स्टडी पॉइंट शासन में। मैं संगम कुमार। आज का टॉपिक बिहार स्पेशल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्पेशल वीडियो पार्ट 7। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए पार्ट 7 बिहार के इतिहास पर हम पढ़ रहे थे हम लोग। तो कल हम पढ़े थे काकवर्ण। काकवर्ण को महापद्नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। उसके बाद नंद वंश की स्थापना होता है। चलिए जानते हैं नंद वंश के बारे में। 344 ईस्वी पूर्व में महापद्नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना किया। पुराणों में इसे महापद्नम तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। महापद्नंद इसे पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। इसे महापद, एकारट, सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महापद्नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी कौन कौन थे देखते हैं। उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, घनानंद। इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली। घनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था अपने सभा में। तो चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। महापद्नंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया। महापद्नंद पहला ऐसा शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया था। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। नंद शासन काल में ये सब हुए थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान। शाकटाय तथा स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। चलिए अब जानते हैं मौर्य राजवंश। मौर्य वंश का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मौर्य वंश पर जानते हैं कुछ। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार और घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम हैं। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त वंश का शासन देखिए 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलता है।
विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह तर्क निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था तब उसके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी। उसका पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया। जो गाय पालते हैं उसके हम गोपालक कहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा चंद्रगुप्त को पालन पोषण किया गया। चारवाह तथा शिकारी रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था। चाणक्य ने चारवाह तथा शिकारी रूप में ही राजा का गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 में कसापर्ण में खरीद लिया। 1000 में कसापर्ण से खरीद लिया। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने के लिए मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसियाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पूर्ण गुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार
और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया। तो चलिए इसी के साथ आज का बिहार स्पेशल पार्ट वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, करंट स्टडी पॉइंट सासाराम, मिलते हैं अगले वीडियो में।